नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं फेस न्यूज का खास शो फेस टॉक शो, जहां हम मिलते हैं उन शख्सियतों से जिन्होंने अपने कार्य, सोच और समर्पण से समाज में एक विशेष पहचान बनाई। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो न सिर्फ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है, बल्कि समाज सेवा और मानवाधिकार के क्षेत्र में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पटेल नगर दिल्ली में स्थित होटल क्लार्क हाइट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अशोक त्रेहन की, जो अपने उत्कृष्ट प्रबंधन और सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। वे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट क्राइम कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। साथ ही वे पाकी फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं और राजनीति की पाठशाला के जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी कार्यरत हैं और सभी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। श्री अशोक त्रेहन से फेस टॉक शो पर खास बातचीत की हमारे फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने। आइए जानते हैं उन्होंने अपने अनुभवों और समाज के प्रति अपने विचारों को किस अंदाज में साझा किया, सिर्फ फेस न्यूज पर। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। फेस न्यूज के टॉक शो में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं अशोक त्रेहन जी मौजूद। आपका स्वागत है त्रेहन जी। नमस्कार सर। अशोक त्रेहन जी जो है एक बिजनेस के फील्ड में पिछले 35-40 सालों से सक्रिय हैं और ये होटल लाइन से इनसे खास तौर से इनका ताल्लुक रहा है और आज भी होटल क्लार्क हाइट के नाम से पटेल नगर में एक होटल चलाते हैं और भी बहुत सारी इनकी इस तरह की सामाजिक सेवाएं भी रहती हैं, कल्चर से भी जुड़े हुए हैं। तो इनसे जानेंगे आज इनके सफ़र के बारे में। तो हम आपसे अशोक भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के लर्निंग पीरियड की। जैसे शुरुआती दौर था आपका, जैसे कि आप होटल लाइन से आपका ताल्लुक है। जी सर। तो वो जो शुरुआती दौर था उसके बारे में थोड़ा सा कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सर मैंने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा 1985 में जयपुर से किया। जी। उसके बाद मैंने जॉब की होटल ला मेरिडियन कर्नाटक दिल्ली में 5 साल जॉब किया मेरिडियन में मैंने। फिर 1996 से मैंने होटल लीज पे लेने स्टार्ट किए। जी। पहले होटल मैंने करोल बाग में लीज पे लिए और उसके बाद मैंने 2014 से मैं पटेल नगर में काम कर रहा हूँ, होटल लीज पे लिया हुआ है। पहले होटल जेपी इन था मेरे पास, 6 साल चला। अब 2020 से मैंने होटल क्लार्क हाइट पटेल नगर में लीज पे लिया हुआ है। तो अभी जो होटल क्लार्क हाइट है उसको चला रहे हैं, उसकी क्या क्वालिटी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा दर्शकों को बताएं थोड़ा। होटल क्लार्क हाइट में 34 रूम्स हैं जी। और ये बुटीक प्रॉपर्टी है। 34 वेल डिजाइन रूम है इसके अंदर। पार्टी हॉल भी है, टेरेस गार्डन है। टेरेस गार्डन पे हम 150 लोग की पार्टी कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल में 60 to 70 पैक्स की हम कॉर्पोरेट पार्टी भी कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी कर सकते हैं। हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम, किट्टी, लेडीज का संगीत, कल्चरल एक्टिविटी, सब कुछ हम उसमें कर सकते हैं। तो क्योंकि ये प्रतियोगिता का दौर है, कंपटीशन का दौर है, इसमें जो है अपने आप को आप कैसे स्टैंड करते हैं, कहाँ अपने आप को कितना कामयाब समझ रहे हैं? एक्चुअली इंडस्ट्री तो हर फील्ड में कंपटीशन है आजकल। हमारी फील्ड में भी कंपटीशन बहुत चल रहा है। आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत चल गई है। उस वजह से हमें अपनी रेट को रिड्यूस करना पड़ता है। जब हमारे पर काम बिजनेस ज़्यादा आता है रेट को इंक्रीज कर देते हैं। जब देखते हैं कि बुकिंग कुछ कम हो रही है तो हम उसमें डिस्काउंट फैसिलिटी देके रेट्स को थोड़ा नीचे डाउन कर देते हैं। जैसे भी अगर किसी भी होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों से या होटल जो है जो केयर टेकर हैं या होटल जी लाइन के जो लोग हैं उनसे अगर बात करें तो ओयो नाम आता है कि ओयो ने जो है मार्केट जो है सारी खराब कर दी है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, उसका क्या कितना प्रभाव पड़ा है होटल्स लाइन? सर ओयो ने बेसिकली देखा जाए तो इस इंडस्ट्री को बदनाम किया है। ओयो के अंदर कपल्स रूम की बहुत डिमांड चल रही है। अभी भी वो ओयो फैल तो गया है, पूरे हिंदुस्तान के अब्रोड में चला गया है, लेकिन कपल एंट्री की वजह से ज़्यादातर होटल लोगों ने ओयो को अब एंट्री देना बंद कर दिया है। ओयो के जो ओनर हैं उनसे भी टाइप हमारा था पहले, आज से 15 साल पहले हमने उनसे टाइप हटा दिया अपना। तो कितना जो दिक्कत आती होगी इस लाइन में, और भी कई तरह की दिक्कतें, प्रशासनिक दिक्कत भी आती है कई बार जो है, और पुलिस की भी कई बार देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो कैसे सॉल्व कर पाते हैं? सर पहले इस हमारी इंडस्ट्री में लाइसेंस मिलते हैं हमारे को, ट्रैफिक का लाइसेंस, MCD का लाइसेंस, फायर का और दिल्ली पुलिस का। अब दिल्ली पुलिस से तो अभी कुछ टाइम पहले हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल ने उनसे राइट्स ले लिए हैं। वो कि लाइसेंसिंग की जो फैसिलिटी देते थे, पहले रजिस्टर पे सिग्नेचर करते थे, लाइसेंस अथॉरिटी थी DCB लाइसेंसिंग को, वो विड्रॉ कर लिया गया है। और बाकी हर फील्ड में आजकल है, पुलिस डिपार्टमेंट, प्रशासन, वो तो हर फील्ड को तंग करता रहता है। MCD के भी कह सकते हैं, MCD ने भी होटल में, बिजनेस में एक सिस्टम बना दिया अपनी मंथली सिस्टम का। वो हर डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत करता है, लेकिन हमें इस होटल लाइन में, इस इंडस्ट्री में काम करना है, हमें सबके साथ मिलजुल कर काम करना पड़ता है। तो जो होटल लाइन है इसको जो है लोग दूसरे एंगल से भी देखते हैं कि खास तौर से तो वो जो आपकी जो क्लाइंटेज है,
तो कुछ तो कपल्स की भी होती है और कुछ जो है दूसरी रहती है, जो गेस्ट होते हैं सब दूसरे। जी। तो अब जो कितना इस पर फर्क पड़ा कि जो पहले जो होटल लाइन का जो अर्निंग का मामला था और अब जो है तो कस्टमर्स में कितना फर्क पड़ा है? एक्चुअली हमारे पास सब टाइप का काम है, कॉर्पोरेट क्लाइंट भी आते हैं, ट्रेवल एजेंसीज आती हैं और उनके जो स्टूडेंट ग्रुप भी आते हैं और लोकल रूम भी लेने पड़ते हैं। आजकल जो ओयो ने टाइप एक सिस्टम बना दिया है, बहुत ब्रह्मांड इसने ओयो ने इकट्ठा किया था, उसकी वजह से अब दिल्ली में लोकल बिजनेस भी काफी हो गया है, कपल एंट्री भी करनी पड़ती है, हमें भी ड्यू टू कंपटीशन हमें भी उनको एडजस्ट करना पड़ता है। हम कपल को हम भी दे रहे हैं, सभी होटल्स देते हैं थोड़ा बहुत, तो उसके नाते थोड़ा बहुत अब काम का असर भी पड़ गया है। बिजनेस कैटेगरी डाउन होने की वजह से हमें भी कुछ कपल रूम भी लगाने पड़ते हैं। तो जो ये इंडस्ट्री में जो 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 क्राइम की अगर बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि होटल इंडस्ट्री का भी कुछ हाथ है कि इसमें क्राइम को बढ़ाने में। सर क्राइम को तो बढ़ाने में इंडस्ट्री का हाथ नहीं है, हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, पूरा वर्ड आता है दिल्ली में, दिल्ली हब है बेसिकली हमारी इंडस्ट्री का। और सीजनल काम चलते हैं, नवंबर में प्रगति मैदान में मेला लगता रहता है, दिल्ली में आए दिन कभी पुस्तक मेला कभी कुछ चलता रहता है, तो उस वजह से चलता है। लेकिन हब ये है कि हब बनने की वजह से हमारे दिल्ली के अंदर सब टाइप की क्लाइंटेज आती है और हमें सबके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप जो है अपने जो कस्टमर है, जो गेस्ट हैं आपको, तो जैसे कि आपने बताया कि आपके जो गैदरिंग करते हैं, कुछ फंक्शंस भी करते हैं, हल्दी मेहंदी वगैरह के, तो इसमें पूरा कंप्लीट पैकेज लेते हैं आप? क्या उसके आपके किस तरह के रेट वगैरह किस तरह रहते हैं? हमसे हल्दी मेहंदी का जो करते हैं, शादी की बुकिंग आती है, 33 रूम की प्रॉपर्टी मेरी है, उसके अंदर करीब 100 लोग अकोमोडेट हो जाते हैं और टेरेस गार्डन में जो पार्टी होती है वो 150 लोग की पार्टी हो जाती है, तो उनका सबका सिस्टम हम कर देते हैं। अगर पार्टी चाहती है तो उनका खाने का अरेंजमेंट हम कर देते हैं, पूरी कैटरिंग व्यवस्था सारी हम करते हैं। कुछ हमने ये भी कर रखा है, अगर पार्टी चाहे तो इंडिविजुअल वो अपनी कैटरिंग फैसिलिटी भी कर सकता है। कुछ कल्चर इवेंट भी चाहते हैं कुछ लोग? जी, कल्चर इवेंट में हम जिनके साथ बैठे हैं, फेस ग्रुप के डायरेक्टर ओनर डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, ये भी मेरे होटल में काफ़ी इन्होंने प्रोग्राम किए हैं। 15 अगस्त का प्रोग्राम भी किया है, 26 जनवरी पे भी किया है और कल्चर एक्टिविटी सिंगिंग का प्रोग्राम भी डॉक्टर साहब आए दिन करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, 3 साल पहले एक टेली मूवी बनाई थी डॉक्टर साहब ने, और उसमें डॉक्टर साहब ने और उनके सुपुत्र बिलाल भाई ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमारे को। वो था लॉकडाउन तो तुम कब जाओगे, उसमें छोटा सा पार्ट मैंने अदा किया था, पुलिस का रोल बनाया किया था मैंने भी। तो ऐसी एक्टिविटी हमारे होटल में चलती रहती है। तो एक्टिविटी जो देखते हैं आप, तो आप खुद भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आपके यहाँ भी कुछ तरह के इवेंट चलते रहते हैं, तो ये कल्चर इवेंट भी अगर आप जैसे कोई डिमांड करता है तो पूरा मैनेज कर देते हैं आप? बिल्कुल सर, हमारी एक फाउंडेशन है पाकी फाउंडेशन, उसका मैं डायरेक्टर हूँ और हम हर साल प्रोग्राम करते रहते, मंथ में 1 या 2 प्रोग्राम हमारे होते रहते हैं, कल्चर इवेंट होता रहता है, कभी स्टूडियो में करते हैं, कभी हमारे होटल में करते हैं। तो फाउंडेशन में भी जो मिस पाकी अरोड़ा हैं, चेयरपर्सन है पाकी फाउंडेशन की, वो भी सिंगर हैं, तो उनके साथ मिलके अब कई बार डॉक्टर साहब आपको याद होगा, हमने आपको हमारे बर्थडे पे सेलिब्रेट हमने किया है, होटल क्लार्क ने मेरा भी मनाया है, पाकी मैडम का मनाया है। आप एज ए वीआईपी गेस्ट हमारे आते हैं और आपने अच्छा एंजॉय किया है, खाने की आप बहुत तारीफ करते हैं, खाना आपके यहाँ बहुत अच्छा होता है, ये तो रूम्स तो अच्छे है ही हमारे यहाँ नेचुरली। नहीं तो ये जो इवेंट करते हैं आप, कल्चर इवेंट करते हैं, खासतौर से उभरते हुए कलाकारों को जो है वहाँ मौका देते हैं, तो उसके पीछे पर्पज क्या रहता है आपका खास? सब बेसिकली पर्पज ये है कि आजकल ना बच्चे बहुत हैं, बच्चों के पास बहुत हुनर है दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। उस प्लेटफॉर्म की हमारी कोशिश होती है कि अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। जो बच्चे सिंगिंग के फील्ड से आते हैं, बच्चे डांसिंग के फील्ड से आते हैं, बच्चे मॉडलिंग करते हैं, उनको आप लोग भी फेस ग्रुप ने बहुत सपोर्ट किया है। हमने कई बार कैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं जिसमें हम डॉक्टर अंसारी साहब आपसे हेल्प लेते रहते हैं कि डॉक्टर साहब आज हमें कैमरा मैन की जरूरत है, आज हमें बिलाल भाई को भेजिए, तो आप भी पूरा सपोर्ट देते हो। तो उसके हमारी यही रहती है कि जितने बच्चे कलाकार उभरती प्रतिभा वाले हैं उनको मंच दिया जाए, वो मंच हम देने की कोशिश करते हैं सर। तो आपकी जो लोकेशन है पटेल नगर, जो होटल है क्लार्क हाइट पटेल नगर रोड पर ही है, तो उसके बारे में जो है कुछ ऑफर, जो सीजनल कुछ ऑफर देते हैं, कुछ फेस्टिवल्स पे कुछ ऑफर देते हैं लोगों को, खास कंसेशन? सर होटल मेरा जो होटल क्लार्क हाइट है पटेल नगर मेट्रो पिलर 209 पे मेन रोड पे है। और देखो सीजनल ऐसा होता है, शादी की जो पार्टीज होती हैं ज़्यादा अक्टूबर टू मार्च तक होती हैं, उनको ऑफर शादी की पे हम ऑफर देते हैं, एक अच्छा उनका पैकेज बना देते हैं, उसमें रूम टैरिफ, खाना, ब्रेकफास्ट सब कॉल टुगेदर कर देते हैं। प्लस जिन दिनों में जब सीजनल नहीं होता, मई से लेके अगस्त तक हमारा काम कम होता है, तो हम प्रमोशनल डिस्काउंट डालते हैं, ऑनलाइन डालते हैं, जिससे डिस्काउंट से लोग अट्रैक्ट होके हमारा बिजनेस बढ़े, वो हम काम करते टाइम करते रहते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ अशोक त्रेहन जी,
जो कि बता रहे हैं कि हम जो सारा इन हाउस करते हैं, जो इनका होटल है उसमें इवेंट भी करते हैं, अपने कल्चर इवेंट भी, ब्याह शादी के प्रोग्राम भी, सगाई बर्थडे सब कुछ करते हैं। और एक ये अच्छी बात यह है कि इनके यहाँ कोई भी कुछ नहीं, आप आए पैकेज करें और पूरा टेंशन इनकी है, सब कुछ बड़ी फैसिलिटी इनकी सब कुछ रहती है। इस बिजनेस इंटरव्यू में इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़।